जय श्री कृष्ण बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, आज फिर से अपन गुणनखंड और गुणज को बहुत ही आसान मेथड से कुछ न्यू सवाल कर रहे हैं जो कि मैंने अभी तक आपको समझाए हुए नहीं है, जिसमें मैं आपको आज पावर वाले भी सवाल बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान ट्रिक से बता रही हूँ बच्चों, आपको अन्य जगह नहीं मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि लिया गया है। अच्छा बच्चों, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 क्वेश्चन समझा दूंगी, उसके बाद आपको होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए भी मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए आप बीच बीच तक पूरा वीडियो फुल देखिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस मिलते जाएं। और लास्ट में मैंने होमवर्क भी दिया हुआ है, तो आप वो भी देख लीजिएगा और खुद करने की कोशिश भी कीजिएगा। 17 के चौथे और 14वें गुणज के मध्य अंतर। 17 के यानी कि हमें 17 का टेबल चाहिए कितनी बार? 4 बार। तो हम 17 का गुणा कैसे करेंगे? 4 से। 17 चौके 68 है ना। आप सिंगल भी कर सकते हैं। 7 चौके 28, कैरी आई 2, 4 एकम 4 और 2 6। अब 17 के 14वें यानी 17 का गुणा कैसे? 14 से। अगर टेबल आता है तो ठीक है, वैसे तो मैं आपसे डेली कहती हूँ टेबल याद कीजिए, नहीं आता तो अपन एक एक का भी कर सकते हैं। 7 चौके 28, कैरी आई 2, 4 एकम 4 और 2 6। इसको क्रॉस कर देंगे, 1 का करेंगे, 1 7 जा 1 1 जा, प्लस कर दीजिए 238। अब पूछा क्या गया है? इनके मध्य का अंतर। तो इसमें से 238 में से 68 को क्या कर देंगे? माइनस, अंतर इसका घटाना। ये आपका क्या आ गया? आंसर बच्चों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और आपको मैं अभी बिल्कुल अच्छे से सिखाने वाली हूँ, आप बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें लिखा है 5 के ऊपर 7 की पावर मल्टीप्लाई 9 के ऊपर 7 की पावर मल्टीप्लाई 4 के ऊपर 11 की पावर के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? 5 बच्चों अभाज्य है, लेकिन 9 अभाज्य नहीं है, तो हमें 9 को पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होगा। कैसे तोड़ते हैं? एलसीएम मेथड से मैंने सिखाया था कि गुणनखंड अभाज्य कैसे निकालते हैं। ऐसे ये होगा इसके गुणनखंड क्या? 3 गुणे 3। इसी तरह 4 भी अभाज्य नहीं है, तो 4 को भी हम अभाज्य में परिवर्तित करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसके क्या हुए? 2 और 2। अब हम इसको लिखेंगे 5 तो अभाज्य है, तो 5 के ऊपर 7 की पावर मल्टीप्लाई 9 को हमने तोड़ा 3 और 3 में, तो ये जो पावर है ना, इस 3 के ऊपर भी आएगी और इस 3 के ऊपर भी आएगी। मल्टीप्लाई 4 को तोड़ा 2 और 2 में, तो 2 मल्टीप्लाई 2, और ये 11 की पावर इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। अब हमें अभाज्य गुणनखंड जब पता करने की कुल कितने हैं, तो हम इनकी पावर को प्लस करना पड़ता है। 7 + 7 + 7 + 11 + 11 हम जोड़ सकते हैं। 7 7 दूनी 14, 7 3 21, यहाँ तक का 21 हो गया, + 11 + 11 है ना। 22 भी कर सकते थे। 1 और 1 2 और 1 3, इकाई अंक 3 1 2 और 2 4। आंसर आ गया हमारा 43। ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखिए निम्न में से कौन सा सही है? मैंने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इन 4 में से कोई एक ही सही है जो कि आपको देखना है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको पावर सिखाई, तो मैंने अभी आपको पावर लगाना सिखाया, भाज्य संख्या को अभाज्य करना। अब यहाँ तो हमारी पावर लगी हुई है, जैसे यहाँ 2 के ऊपर 2 की पावर, इसका मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, और यहाँ लिखा हुआ है 30, यानी कि ये वाला सही नहीं है। हमने सेकंड ऑप्शन सॉल्व किया, 9 के ऊपर 2 की पावर है, यानी 9 मल्टीप्लाई 9, 9 दूनी 18, या 9 नाम 81 भी कर सकते हैं आप, ऐसा कर लीजिए। 1 एकम तो 81 ही होगा, कर लीजिए। 2 एकम 2,
2 अट्ठे 16, 162 है ना। तो यहाँ 160 लिखा है, यानी ये वाला भी नहीं है। सेकंड थर्ड करते हैं। 2 के ऊपर 2 की पावर यानी 2 × 2। 3 के ऊपर 1 की है तो एक ही बार आएगा, 3 के ऊपर 2 की है तो 2 बार 3 और आ जाएंगे। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा, आप थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं। ऐसा कितना हो गया 12 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 12 नम्मा 108, 108 ही लिखा है, यानी कि ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। अब अच्छा बच्चों, इसमें भी आप ऐसे ओएमआर शीट बना सकते हैं। 3 राइट है तो 3 नंबर के सर्किल को अपन भर देंगे। ये देखिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों, जल्दी से लाइक कर लीजिए। 16 तथा 88 के बीच 8 के गुणजों की संख्या। देखिए गुणज किसके, गुणज मतलब टेबल किसका, 8 का। कहाँ तक का, 16 से बाद वाला और 88 के पहले वाला। तो कहाँ तक आएगा, 16 में पहले हम 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 टाइम। अब 88 के बीच पूछा है, यानी 88 नहीं आएगा, कितना आएगा 80 तक आएगा। 88 तो हमें लेना ही पड़ना ही है ना। तो 80 में 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 10 बार। के बीच गुणजों की संख्या, तो ये लेना नहीं है, इतना लेना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितने होंगे 8। ये हमारा आंसर होगा। अभी हम आंसर नहीं लिख रहे हैं, अभी हम आपको लिख के भी दिखा रहे हैं कौन कौन से होंगे। देखो 8 की टेबल 8 दूनी 16, ये लेना नहीं है, फिर कहाँ से आएंगे 8 तिया 24, चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छम 48, 48 8 7 56, 8 अठैया 64, 8 नाम 72 और 8 था 80। इसके बाद 88 आएगा, जो हमें लेना नहीं है। के बीच बोला है, तक बोला होता ना बच्चों तो 88 भी आता। गिन लीजिए 8 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारा आंसर सही है। अब हम आंसर इसको लिख सकते हैं। ये संख्या आएंगी बच्चों। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बीच में आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, आप वीडियो को पूरा ठीक से देखते रहिएगा। 7 के प्रथम 6 गुणजों के योगफल का इकाई अंक क्या होगा। 7 के यानी कि हमें 7 का टेबल लिखना है, प्रथम 6 गुणजों का यानी 6 तक। तो 6 गुणज पूछे हैं तो हमें 6 तक टेबल लिखना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये तो हमने आपको सिखाया है। कितना हो गया 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 1 21। अब 21 का गुणा कैसे करेंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये आंसर आया। ये क्या आया योगफल, आंसर नहीं आया बच्चों। अब हमें ये तो सिर्फ योगफल आया है, पूछा क्या गया इकाई का अंक। तो हमारा आंसर क्या होगा इकाई अंक यानी कि 7। ओनली 7 आंसर लिखना पड़ेगा। अगर आप 47 लगा देंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। 50 व 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 किसी से भी विभाजित हों। देखिए 50 और 100 के बीच, सबसे पहले 50 और 100 के बीच संख्याएं कितनी होंगी, हम माइनस कर लेते हैं। 50 और 100 के बीच में 50 संख्याएं होंगी। अब बोला क्या गया 3 या 5 किसी से भी विभाजित हो, यानी या तो 3 का डिवाइड जाए उनमें या तो 5 का डिवाइड जाए। तो हम 50 में पहले 3 का भाग दे लेंगे, 16 संख्याएं होंगी है ना। और फिर हम 3 का 50 में 5 का भाग दे लेंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों 10 बार, ठीक है ना। अब टोटल संख्याएं कितनी हुई 16 और 10 26 है ना। लेकिन अब देखो बच्चों, जैसे 3 की टेबल में 15 आएगा और 5 की टेबल में भी 15 आएगा है ना, 3 में भी आएगा 5 में भी आएगा, दोनों में है ना। तो ये हमने इसमें भी काउंट कर ली और इसमें भी काउंट कर ली है ना। जैसे 30 है, 30 भी 3 में भी आएगा 5 में भी आएगा, ये भी हमने दोनों में काउंट कर लिया, इस वाली में भी और इस वाली में भी। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है 3 और 5 का हम गुणा कर देते हैं तो हुआ 15, और फिर 50 में काय का भाग दे लेते हैं 15 का, 15 ×
45। सबसे रिमाइंडर से कुछ नहीं लेना हमें, तो ये देखना, यानी 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो इन दोनों, एक और हो जाएगी, एक तो होगी 15, एक होगी 30 और एक होगी 45, जो दोनों की टेबल में आएगी। तो इस 3 को हम इनमें से क्या कर देते हैं, माइनस। तो हमारा आंसर क्या बचेगा, 23। 23 संख्या ऐसी होंगी जो जिनमें या तो 3 का डिवाइड जाएगा या तो 5 का, और 3 संख्या ऐसी होंगी जिनमें 3 और 5 दोनों का जाएगा। तो हमें तो या वाली चाहिए, तो हमारा आंसर होगा 23। नेक्स्ट देखते हैं 72 9 का। 72 के बाद देखिए कॉमा लगा हुआ है, सो ध्यान से पढ़िएगा। 72 9 का खाली स्थान है। गुणनखंड नहीं हो सकता क्योंकि 9 के गुणनखंड 9 से छोटे होंगे हमेशा। योगफल भी नहीं है, गुणज है ना। 72 9 की टेबल में आता है ना, 9 8 जा 72, तो इसका ये क्या होगा, गुणज होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंसर लिखना है, गोले बनाना है और ऑप्शन नंबर 3 भर देना है। क्लियर बच्चों? चलिए, अब मैंने जो सवाल अभी समझाए हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वीडियो में, उसी के प्रैक्टिस के आपको कुछ सवाल दिए हुए हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से करना है। उसको मैंने दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए प्रश्न, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं इसके क्वेश्चन आपको पढ़ भी दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 12 के ऊपर 6 की पावर मल्टीप्लाई 5 के ऊपर 3 की पावर मल्टीप्लाई 6 के ऊपर 3 की पावर, अभी सिखाया है मैंने इसी वीडियो में। एक संख्या जो सम है 50 से कम है, जिसके 3 अभाज्य गुणनखंड है, वह कौन सी होगी। ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से कोई एक होगी, आपको देखना है। 25 से छोटे 3 के गुणजों का योगफल, 45 के सभी गुणनखंडों का योगफल, 26 के तीसरे और 16वें गुणज का अंतर। दैट्स राइट बच्चों। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने और फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और खूब प्रैक्टिस करिए, मन लगाकर पढ़िए बच्चों। बाय।